आदरणीय संत श्री राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी महाराज। राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन के शांति के साथ में उनके सुंदर से प्रवचनों को सुनने का कार्य करेंगे। क्या पता कौन से शब्दों से हमारा जीवन उज्जवल हो जाए। आइए आदरणीय गुरु जी संत श्री राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी महाराज। सतनाम। बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, सभी संत समाज की, उन गद्दे की, काशी गद्दे की, सुक्कड़ताल नाम गद्दे की, सभी आश्रमों के, सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा के जय। सतनाम सतगुरु। देखिए आदरणीय भाई माला माला तो रहना। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में बहुत दूर दराज से संत महात्मा गण आए हैं और सभी सतगुरु साहब के चरणों में ध्यान लगाए और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। सभी बैठ जाइए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, कम समय में बात रख दी जाएगी। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये महाराज स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में ही लगता है और जब तक ये दुनिया रहेगी उन्हीं की अध्यक्षता में लगता रहेगा। हमारे जाने के बावजूद भी ये उन्हीं की अध्यक्षता में लगता रहेगा, समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में। क्योंकि ये जो आश्रम है ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के नाम आश्रम है। ये मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं है, या मेरे समाज की संपत्ति है, या मेरे परिवार की, किसी की कोई संपत्ति नहीं है। क्योंकि जब स्वामी समनदास महाराज जी इस जमीन को देखने के लिए आए, उन्होंने कहा, कहने लगे भाई ऐसा है, आश्रम यहाँ देहरादून रोड पर कोई नहीं है, आप आश्रम बनाइए यहाँ। और हम देहरादून जाते हैं, हमारा भी एक आश्रम होगा, हम भी अस्पताल में चले जाओ और घूम फिर हम भी देखा भाई हम भी देहरादून रोड पर जा रहे, हमारा कोई आश्रम ही नहीं है। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने आश्रम की नींव रखी यहाँ और ये जंगलों मंगल कर दिया। उस समय में ही, कम समय में ही गुरु महाराज ने यह आश्रम बना दिया और इस समाज ने बना दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी राजनेता का आज का प्रोग्राम हमने नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि राजनीति में मेरे सबसे संबंध है। हमने इसलिए नहीं लिया क्यों आचार संहिता लग रही फिलहाल। किसी राजनेता ने कोई बात बोल दी, वो लेने के देने पड़ जाएगा, अगले साल परमिशन भी नहीं मिलने की प्रोग्राम की। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम राजनीति मंच न रखा, संतों महात्माओं के द्वारा, इस संगत के द्वारा ही इस प्रोग्राम को रखा गया। अन्यथा लखनऊ तक क्या कर, इस प्रोग्राम में आज मंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम भी आते हैं इस प्रोग्राम में, अगर ये आचार संहिता न लगती। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई कम ही समय में यह आश्रम आप लोगों के लिए तैयार हुआ और जल्दी यहाँ पर पिछले वर्ष कहा था कि लाइब्रेरी बनेगी। और लाइब्रेरी का मतलब यही है कि भाई जो दान दाता बोल के थे, जैसे हमारे नफे सिंह बता रहे थे, भाई राजनेता तो बोल के चले जाते हैं, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। राजनेता ने बोल दिया और करा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अब हम अपने ही तरीके से इस लाइब्रेरी को बनाएंगे और 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा लाइब्रेरी का। आप लोगों के लिए खुशी की बात तो है सबसे बड़ी। और जब आप 18 तारीख में आपकी बार आओगे, कब दिन का प्रोग्राम होता है 18 तारीख का, तो ये लाइब्रेरी आपको आधे से ज्यादा तैयार मिलेगी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। लेकिन इसकी साथ साथ में हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग हमारा मार्गदर्शन करें और सहयोग करें। कुछ पैसे जमा हैं दुकानदारों पर, क्योंकि हमें चाह रहे कि जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर रुकना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, काम शुरू होगा और फिर बीच में
एक दो महीने के बाद में रुक गया तो फिर सारा काम एकदम ही होगा। कहने का मतलब यह रुकना का नहीं, काम चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे जो महात्मा गण हैं, पिछली बार जब स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया था यहाँ, तो लाइब्रेरी का उद्घाटन संतों महंतों के द्वारा ही गया था भाई इसका। और ये लाइब्रेरी वे समझ लीजिए क्या अगले साल का जो बड़ा भंडारा होगा उसमें बच्चे पढ़ते मिलेंगे यहाँ। और आप एक अच्छा संदेश अपने समाज में, अपने मिशन में बताएंगे कि भाई एक दो बच्चा यहाँ से कामयाब हो गया, यानी कि हमें बहुत जल्दी करना है काम। दूसरी बात है हमारे जो महात्मा करना आ रहे हैं हमारे मिशन के, ये हमारा प्रेम है, गुरु से प्रेम है, सतगुरु साहिब से प्रेम है, जो आप लोगों का प्रेम है, जो आप लोग इतनी दूर से हमारी माता बहनें आई हैं, मेरे गुरु महाराज की संगत आई है, मैं सबका आभार दिल से व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं संगत का ही मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मेरी माता बहनें देखो सर्दी का मौसम है और ठंड में भी मेरी माता बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है गोद में बैठी है। और हम तो अकेले परेशान हो रहे, कोई अंदर जा रहा कोई बाहर जा रहा, लेकिन महिला मेरी बहनें वहीं कोई बैठी। तो मैं सबसे पहले आभार महिलाओं का व्यक्त करता हूँ, माता बहनों का, जो मेरी बहनें आई हैं कि वो कम से कम उन्होंने कीमती समय इस आश्रम को दिया है, गुरु महाराज के चरणों में दिया है। और दूसरा सर है हमारे संत महात्मा जो हमारे देखे सुकड़ताल धाम गद्दी से हमारे गोवर्धन दास महात्मा भी हमारे बीच पहुंचे, उनसे भी हमारे संत कंवरपाल दास जी महाराज और हमारे महात्मा देखा गुरुमुख दास जी जो हल्डे की आश्रम हमारा रामपुर मनिहारा में पड़ता है, वहां से भी आए हैं। हमारे महात्मा राजकुमार जी संतर साहब बहादुरपुर से आए हैं, हरिद्वार से। और हमारे इंद्रपाल महात्मा चंडीगढ़ से आए हैं। और हमारे महात्मा जो है खुरालगढ़ साहिब से महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने 101 कन्याओं का ब्याह करा, वो भी आए थे। और सबसे पहले खुशी की बात है कि वही सबसे पहले महात्मा आए थे आज, या नहीं अब भी यही है। और हमारे अजय गौतम जी कह रहे कि वो अब भी यही है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि चरण छू गंगा सभी चमारी खड़े आश्रम का जो है महात्मा लोग आए। और हमारे महात्मा प्रसन्न दास जी जो कि हमारे पांचुधार के आश्रम से आए हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे मास्टर धर्मपाल सिंह जी, जो हमारे ITI से रिटायर है, देहरादून से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी सम्मान है। और जितने भी महात्मा गण आए हैं, नाथीदास जी, हमारे बिरमदास जी जो है पेपर काजीपुरा आश्रम से, और महिला मंडली आई है हमारी सहारनपुर से। तो जितनी भी दूर दराज से आए, हमारे महात्मा धन्नादास जी देखिए हरेवली बिजनौर से आए हैं। हमारे महात्मा सोनदास जी देखिए द्वारिका कुटी जो है बिजनौर से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी सम्मान है। और मैं सभी का अगर नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। मेरा सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे संतों महंतों को मेरा बार बार धन्यवाद। और मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हम सब लोग मिलते रहें। और मेरे जितने भी महात्मा गण आए हैं, मेरे लिए अगर आधी रात में उनका कोई आवाज होगी, कोई मैसेज होगा, वो कहे दुख का हो, कहे सुख का हो, किसी भी तरह का कोई समस्या हो, तो सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़े की जो सत्संग मंडली है और उसकी जो टीम है, वो सबसे पहले इन महात्माओं के साथ में खड़ी है और इन समाज के साथ में खड़ी है, माता बहने के साथ में खड़ी है। किसी की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो सबसे पहले हमें बताए और उसका जो है जैसे भी हमारे से सेवा होगी उसकी करे जाएगी। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि भी आए थे हमारे चेयरमैन श्री देहरादून से डॉक्टर सुभाष सहगल जी, क्योंकि आज ये राजनीति मंच ना होकर हमने इसको एक संसार साधारण सा रूप बनाया इसका। और चुनाव की वजह से यह प्रोग्राम रखा गया। तो तीसरी कड़ी में हमारे जो काशी दरबार से हमारे प्रभु दयाल जी आए हैं, उनकी सत्संग मंडली आई है, पूरी कमेटी आई है। उनका भी अपने आश्रम सतगुरु रविदास आश्रम चमारे खड़ा था, तय दिल से सम्मान करता हूँ कि वो भी आए। और हम भी गए थे इनके पास में, जब काशी जी हम जाता रहते हैं। अगर कोई काशी जी दरबार में जाना चाहता है तो वो बेहिचक जाइए, वहां पर सब लोगों को आपको जो सुविधा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हमारे देखिए समय का ध्यान रखते हुए
मैं यही चाहूंगा कि हम सब लोग प्रेम के साथ में रहें, प्रेम के साथ में गुरु महाराज के चरणों में लगे, क्योंकि भरा ना जाओ बहुत बहती जिसमें रस की धार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर जिसमें सतगुरु की दया का बस का प्यार नहीं। कुछ महात्मा लोग और भी आ रहे थे आज, लेकिन महात्मा का फोन आए, कहले कोई महाराज जी हमारी तो तबियत ढीली होगी। मैं कोई बात नहीं, आप आराम करो। यहाँ तो बहुत महात्मा आ रहे, इनका नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि लड़ रहे महात्मा। मैं पीछे बैठा था ना, आज मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि ऐसा है ना, सुनने वाले तो कम रहेगा, सुनाने वाले ज्यादा हो गए या नहीं। तो इसलिए ऐसा ना करो, ये तो चमारी खड़ा आश्रम में जहाँ धीरे धीरे सबका नंबर ले लिया, पता नहीं कैसे जय हमारे जो संचालक हैं एसडी गौतम जी और हमारे जो परमाल गोंदियाल जी ने कैसे कैसे जो है ना काम करा, बस इन्हें पता दूंगा आदमी को या नहीं। तो इसलिए मैं कहना का मतलब यह है कि भाई सब लोग गाने गाना चाहते हैं, लेकिन सुनना भी चाहो, सुनने का भी ध्यान रखो, क्योंकि हम लोग जाकर नहीं सुनेंगे तो फिर सुनेगा कौन। तो इसलिए मेरी विनती है सभी से कि जिनके नंबर नहीं आए उनके नंबर जो है दोबारा आ जाएंगे वाणी में। 18 तारीख को जब महीने का प्रोग्राम होगा यहाँ, मैं तो मानो कि जितने लोग तो अभी आए 18 तारीख में भी आइए, फिर सारा नंबर आओगा या नहीं। और हमारे हारमोनियम वादक देखे विक्रम दास जी महात्मा जी, जो हर महीने यहाँ 18 तारीख में सेवा देते हैं, उनका भी सम्मान है। और कुलदीप दास जी जो हमारे ढोलक वादक, और भाई जी हमारे जय शेखर जी तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और मैं हर प्रोग्राम में लेके जाऊँ जहाँ भी प्रोग्राम हो, बहुत अच्छे साज बजाते हैं। अभी इनका भी दिल से तहे दिल से सम्मान है गुरु महाराज के चरणों में। और हमारे महात्मा साईं दास जी देखे, जितने पुराने हमारे महात्मा साईं दास जी हैं, देखिए सबसे पुराने हमारे महात्मा साईं दास जी हैं, उनका भी सम्मान है। वो भी आज सवेरे आ गए थे यहाँ। और जितनी भी सत्संग कमेटी है, महात्मा मांगे दास जी, सुंदर जी, विजयपाल जी, नेकीराम जी, सुनील जी, पुष्पेंद्र जी, परविंदर जी, और जो यहाँ पर सेवा करते हैं राजेश जी, अमित जी, जो सत्संग मंडली है हमारे इस कमेटी, हमारे इस आश्रम के सेवादार हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। महात्मा सरजीत जी, दयाराम जी, और देखिए महात्मा कमरपाल जाट भी हमारे बीच में है, वो भी सेवा कर रहे हैं बेचारे, उन्होंने आश्रम बना लिया, बात अलग है, उनका भी सम्मान है। महात्मा मांगे राम जी जो छुटमलपुर वाले हैं बैबुल पर है, उनका भी सम्मान है। मैं अपनी तरफ से सबका सम्मान करूंगा। और हमारे बीच में वो आज नहीं आए हमारे मूलचंद चौहान जी, उनका भी सम्मान है। बता दो कि भाई गुरु जी ने थारा भी नाम बोला चौहान साहब को भी या नहीं। और हमारे आरपी सिंह जी, देखियो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जज साहब हमारे जो आरपी सिंह जी हैं, पहले जो है किशोर नए बोर्ड में थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री के द्वारा अवार्ड मिला हमारे आरपी सिंह जी। मेरे पास आओ 1 मिनट के लिए। और अब की बार इन्होंने किशोर जो बोर्ड होता है ना, जहाँ बच्चों के मुकदमे सुने, जहाँ उनके जज हैं, और थारे यहाँ सेवा में लिख रहे नाम थारे पैसे का। और इन्हें अब की बार क्या बना दिया, गुरु समनदास जी की सेवा करके फल मिला है ना, इन्हें क्या बना दिया सरकार ने, क्या बनाया, महिलाओं के केस सुनने के लिए, जो महिला दहेज के जो आरोप लगते हैं, दहेज के जो हो ना केस, उनकी सुनवाई करते हैं हमारे आरपी सिंह जी हैं जज साहब, जो एनजीओ चलाते हैं समर्पित वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, उसके प्रबंधक भी हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने से हैं या नहीं, तो हमारे बड़ी खुशी की बात है। और ये जब भी आश्रम पर किसी तरह की भी कोई सेवा मिलती है, इन्हें कहते हैं कि भाई सिंह साहब ये सेवा करो, तो ये बेचारे एकदम तैयार हो जाते हैं। और हमारे रामपाल गौतम जी और महात्मा सरदीप दास जी जो इसी आश्रम पर जो है सेवा करते हैं। और दीपचंद महात्मा जी जो है कि दिखे, इन्होंने 5 साल व्रत रखे हैं चमारी खेड़े आश्रम पर। महात्मा दीपचंद जी ने 5 साल व्रत रखे, 5 साल कुछ नहीं खाया इन्होंने चमारी खेड़े आश्रम पर, ये भी सेवा में है। तो ये सब सतगुरु की दया है, सतगुरु का प्यार है, गुरु का हमारा प्यार है, जो हम सब लोग आए हैं। तो मेरा मैन मुद्दे पर जाओ, मेरा मतलब है कि समनदास महाराज जी कहीं नहीं गए, हमारे पास में है। ये है वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ा रोन से भजन बंदगी करो, सुमरण करो, परमारथ करो, सेवा करो, पुण्य करो। जब हम पढ़ लिख के इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम जज भी बन जाएंगे, डीएम कलेक्टर भी बन जाएंगे, एसएसपी बन जाएंगे,
तो फिर थारे पास में जो है किसी चीज की कमी नहीं रहने की। आज हमारे पास में बड़े बड़े लोग आते हैं, ISPCS आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो आपकी आवाज पे चले आते हैं, क्योंकि जनता की आवाज बहुत बड़ी पावर होती है, या नहीं? तो ये सब सतगुरु की दया है, गुरु महाराज की दया है। तो मैं चाहूंगा कि जो सत्संग मंडली हमारे दूर दराज से आई है, अगर सबका नाम लूंगा बहुत समय हो जाएगा, तो मैं हाथ जोड़कर सभी जो सत्संग मंडली गांव से आई है, उत्तराखंड से हमारे बहुत लोग आए हैं, तो मैं तहे दिल से उनका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं सबका, सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा की तरफ से। और हमारे SD गौतम जी जो पत्रकार हैं हमारे मीडिया के, बड़ी खुशी होती है कि जब हमारा कोई पत्रकार होता है, अन्य तो पहले कोई पत्रकार भी नहीं था, पहले कोई खबर भी नहीं छापता था। अब यह खबर आपको अखबार में मिलेगी सुबह ही कि भाई सतगुरु रविदास आश्रम पर जन सैलाब उबड़ा, या नहीं? जन सैलाब उबड़ायो। अगर कोई दूसरा आदमी होता उनका तक वहां में प्रोग्राम या बस इतना तो लिखता, अगर पैसे पैसे देते हैं। लेकिन ये हमारे पत्रकार जी हैं, ये अपने हिसाब से चलाऊंगे। हमारे कपिल भाई हैं YouTube पर चैनल वाले, ये विषय अपने उसमें डाल लेंगे YouTube में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मीडिया का जमाना है। हमारे सोनू साउंड जी, सोनू जो साउंड वाले हैं, देखे हर साल यहाँ भंडारा होता है, अपनी सेवा देते हैं उनकी पूरी टीम। और ये अपने दिल से, अपने मन से, अपने विचार से अपना आश्रम समझ के ये सोनू साउंड वाले, हरिया मास वाले लगाते हैं। कह लगे जी हमारे क्षेत्र का आश्रम है और हम सब बढ़िया ही साउंड करके लगाएंगे और बढ़िया ही तरह से बस सजाएंगे। लेकिन पैसे नकद ले, इनका नियम है बस, या नहीं? जब भी सुबह को आरती होगी तो पहले सबसे पहले सोनू साउंड ही आओगे हमारे पास में, जो पैसे दे दो महाराज। अगर 6 महीने के लिए आधार कर लो तो और बढ़िया बात है, या नहीं? फिर इनका कल को आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करता हो। इसके नियम बहुत सख्त है, काम भी इसका सख्त है, तो इसके नियम भी बहुत सख्त है। तो हमें खुशी है सोनू साउंड वाला का धन्यवाद है कि उन्होंने बेचारों ने कीमती समय दिया। पैसे तो सुबह को सबको नगद मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत दया भंडार में रखे महाराज, यह चमारी खेड़ा आश्रम है, यहाँ पहले उधार 1 रुपया का नहीं होने का, नगद मिलेंगे सबको। लेकिन सभी जो है दिल से लगो, या नहीं? तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और पासू वाले जो हमारी सत्संग मंडली है, देखे जो शुक्र ताल में भोजन भंडारा बनाती है पासू की सत्संग मंडली, वो हाँ बिट्टू भाई जी, उनकी जो कमेटी है वो हर साल के लिए यहाँ गुरुजी के समय से ही भंडारा बना रहे हैं। गुरु महाराज समनदास जी जब आते थे चोले में, तो समय गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिया था, कहने लगा ये आश्रम मेरा है, यहाँ तो भंडारा बनाना। तो जब तक बेचारे भंडारे की सेवा कर रहे हैं। भज्जड़ जी थे पहले, जब ना थोड़ा उम्र ज्यादा होगी और उन्होंने जो है अपना थोड़ा काम कम कर दिया, चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका भी आभार व्यक्त है, धन्यवाद है जो भोजन भंडारा वाली सत्संग मंडली आई है। और जो सेवा दल आया है आसपास तक, देखे युवा 50 बच्चे हमारे यहाँ पर जो सेवा दल में हैं आसपास तक गाँव तक। और बहनें भी आई हैं, हमारी जो छोटी बहन है जो सेवा दल में खड़ी हैं, उन्होंने जो है सेवा उन्होंने अच्छी तरह से निभाई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो अगले की जो रूपरेखा है, हमारे जो मास्टर जी हैं, वैसे तो आचार संहिता लग रही है, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम भी सरकारी आदमी है। लेकिन 2 मिनट के लिए हमारे जो मास्टर जी हैं, विपिन जी जो सचिव हैं यहाँ के, लेखा जोखा उनके हाथ में है। वो हाथ में इसलिए है कि जब तक आश्रम बना, अगर किसी को कोई हिसाब चाहता है या लेखा जोखा हिसाब किताब, तो हर चीज का हिसाब हमारे पास में है। क्योंकि मास्टर जी ने रजिस्टर जो है 20-25 बना रखे हैं इस आश्रम का, पूरा रिकॉर्ड धर रखा, अखबारों तक की कटिंग तक धर रखी, समनदास महाराज जी के लिखित में एप्लीकेशन तक रखी। क्योंकि जब ये प्रोग्राम होता है परमिशन से होता है, तो परमिशन सतगुरु समनदास महाराज जी के साइन के द्वारा यह शुरू से चली आ रही है। अनिवार्य तो आचार संहिता लग रही है तो वैसे भी परमिशन नहीं होती, लेकिन ये पहले से चली आ रही है, इसलिए परमिशन इसकी होगी थी, या नहीं? तो हमारे मास्टर जी जो हैं वो कुछ बताएंगे आपको आश्रम के बारे में, और उसके बाद में फिर हमारे आरती होगी और सभी सत्संग को बढ़ावा दिया जाएगा। और बारी बारी से सब लोग गुरु महाराज की मंदिर करेंगे। और पता नहीं हुआ भंडारा तैयार होगा नहीं या कुछ कमी है, वो हमारे मास्टर जी बताएंगे। सतनाम सत्सय। तो बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास महाराज की। एक बात हो रहा है, अब की बार मैंने भी 1 महीना 10 दिन गाड़ी घुमाई, पहली बार, सच मानो तुम बात। अब की बार मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा।
वो क्यों नहीं छोटा, बिजनौर तक के, नगीना धामपुर तक के लोग आ रहे हैं यहाँ, उत्तराखंड तक के, हरिद्वार तक के है नहीं, और इधर आपका जगाधरी हरियाणा तक के पर लोग आ रहे हैं, शामली तक के। कुछ छोटा नहीं अब बार सुबह 6 बजे निकल जाते, रात को 12 बजे आवते डेली अपने आश्रम पे, रुका थे कहीं नहीं। तो ये बहुत बड़ी तो मेहनत करी हम लोगों ने, इसका रिजल्ट मिला। तो मैं सभी आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर हम सभी मेहनत करें। और इज्जत की बात बताऊं मैं आपको, लोगों के आंखों में आंसू आएगा, कहने के जब उनके घर गए, पहले गुरु जी तुम तुम्हारे घर आ गए, तुम तुम्हारे घर आते ही नहीं, सारे महात्मा हो तो हम जाते। मगर जी कोई बात नहीं, महात्मा भी हमारे में से है, हमारे से लग नहीं है, हमें आगे तो हम आगे। तो बड़ी खुशी मिली, बड़ा इज्जत मान सम्मान मिला। और मैं गुरु महाराज के चरणों में अरदास करता हूँ कैसे हमारे सम्मान आप करते रहे, और ये आश्रम और जितने भी हमारे मिशन के आश्रम है सभी जो है बढ़ते रहे, सभी शिक्षा का केंद्र बनते रहे, सभी जो है स्कूल बनते रहे, विश्वविद्यालय बनते रहे। ऐसी मेरी कामना है गुरु महाराज के चरणों में। और मैं लाख लाख बधाई सुकड़ताल गांव गद्दी का महंत सतगुरु समनदास महाराज जी, काशीनाथ दरबार के मालिक महाराज रविदास जी, ज्ञान भिक्षुक महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए, आप लोगों के चरणों में बंदगी करते हुए, संगत के चरणों में बंदगी करते हुए अरदास करता हूँ कि सभी है गुरु महाराज के चरणों में ठीक रहे। धन श्री रविदास, जय गुरु समनदास, से सत्संग चलता रहे, ऐसे सत्संग की महिमा जो है चलती रहे। बस एक बात तो हो रहा है कि टांग बहुत खंचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने टांगी खंची दूसरे के आज तक। हमारे में ऐसे हो, समाज में भी यही बात है, राजनीति में भी है, सारे कहीं ऐसा ही है। जो अच्छा काम करेगा उसे जरूर कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। इनाम कौन सा है? वह बुराई का, चुगली का, निंदा का, ये है वो चीज। तो अगर हम प्रेम करना है, प्रेम करो भरपूर, साधु प्रेम करो भरपूर, फिर चुगली नहीं आने की, वहां प्रेम होगा वहां। तो मेरी माता बहन प्रेम करें और गुरु से जुड़े, सतनाम सत्संग। अब 2 मिनट के लिए हमारे मास्टर जी आएंगे और उसके बाद आरती होगी। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने सभी कीमती दिया है। सतनाम सतगुरु सत्साहेब। बोले परम संत श्री रविदास महाराज की, ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। एक मास्टर जी हमारे, उनका नंबर नहीं है, मास्टर जी ने कहा था मैं महाराज जब भी